इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी आपको ज़रूरत होगी? तो कौन-कौन से वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए गाइज़, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है, उसकी नोटिफ़िकेशन आप सभी लोगों को सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सरकारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जहां पर हम आपके लिए अपडेट्स लेकर आते हैं आपके स्कूल कॉलेज एडमिशन से लेकर गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब तक के बारे में, और साथ ही सरकारी डॉक्यूमेंट्स और स्कीम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जहां पर मैं आपको बताने वाली हूं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पैन और आधार कार्ड, ये दोनों ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आजकल हर जगह मैंडेटरी हैं। पैन कार्ड एज ए आईडी प्रूफ आपका चलता है और एड्रेस प्रूफ एज आपका आधार कार्ड चल जाता है। तो इसीलिए नॉर्मली जहां पर भी आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ की बात होती है, वहां पर जनरली यही बोला जाता है पैन कार्ड, आधार कार्ड। तो आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और एक के साथ आप है ना दो एड्रेस प्रूफ रखें, दैट विल बी बेटर। कई बार दो एड्रेस प्रूफ भी मांग लिए जाते हैं कई जगह पर। तो पैन कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है, तो 18 साल से उम्र ऊपर होते ही आपको अपना पैन कार्ड बना लेना चाहिए। हालाँकि 18 से कम के लिए भी पैन कार्ड बन जाता है। लेकिन अगर अभी तक भी आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया, तो पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिए अप्लाई करें। दोनों ही 18 साल से कम पे आप बनवा सकते हैं। इसके साथ आपके पास और भी एड्रेस प्रूफ में, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। वोटर आईडी कार्ड इन दोनों में से किसी भी तरीके का हो सकता है। पहले ये जो ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है, पहले इस तरीके का चलता था, और अब आजकल इस तरीके का प्लास्टिक कार्ड आता है। भारत निर्वाचन आयोग इस तरीके से ये इस तरीके का कार्ड आता है। तो ये कार्ड अभी आपके पास हो सकता है। दोनों में से कोई भी, दोनों ही वोटर आईडी कार्ड हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ और एड्रेस प्रूफ क्या हो सकता है, तो आपके पास डीएल हो सकता है। डीएल भी एड्रेस प्रूफ में काउंट होता है। इसके साथ ही आपके पास जो है भारतीय स्टेट बैंक या फिर किसी भी बैंक की पासबुक हो सकती है। बैंक पासबुक ये भी आपकी एड्रेस प्रूफ में काम करती है। पासपोर्ट पासपोर्ट भी आपका एड्रेस प्रूफ में काम करता है। तो आपके पास पैन कार्ड और कम से कम 2 आधार कार्ड होने ही चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। वैसे भी जैसे ही आप 18 साल की उम्र पूरी करते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। आगे बात करते हैं रेजिडेंट सर्टिफिकेट की। काफ़ी सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जो कि स्पेसिफिक उसी स्टेट के लिए है। मान लीजिए आप अपने स्टेट में ही पुलिस की भर्ती के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए यूपी पुलिस, तो यूपी के ही मान लीजिए वहाँ पर कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा है, या यूपी के लिए वो पोस्ट है, यूपी टेट आपने दिया है, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो उस स्टेट के स्पेसिफिक ही होती हैं, तो वहाँ पर आपको रेजिडेंट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल कुछ इस तरीके का ये होता है। तो डोमिसाइल या रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी होता है। इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अलग-अलग डिपेंड करती है। कुछ में वैलिडिटी 5 साल, कहीं पे 10 साल, कहीं पे 15 साल, इस तरीके से ये वैलिडिटी होती है। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आपने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया है, तो इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, जहाँ पर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट दिखाना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं और या बीसी, ओबीसी हैं, तो उन उस केस में भी आपके पास जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में स्पेसिफिकली होता है, बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अगर आप एससी, एसटी है, तो मार्क्स में आपको बेनिफिट मिलता है, आपको जो आप फॉर्म भरते हैं उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। इसी तरीके से बीसी में भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप उस कैटेगरी के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। इसका भी आपने, अगर कोई भी आपने फॉर्म में अप्लाई किया है कि हाँ, मुझे डिसेबिलिटी है, कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है और वो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर आती है, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही कई बार एज प्रूफ माँग लिया जाता है, तो एज प्रूफ में आपकी 10th की मार्कशीट सबसे बेस्ट मानी जाती है, या आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं या पैन कार्ड भी, तो ये एज प्रूफ में आपके काउंट हो जाते हैं।
बात करें एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की, तो जो भी जिस भी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। आपके पास 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी या फिर बीएड आपने किया है, तो जो भी आपके जॉब के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है और जो आपने किया है एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, वो आप सभी के पास होने चाहिए। जब भी आपने कोई डिग्री की है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, तो मार्कशीट के साथ साथ डिग्री भी आप जरूर करा करें। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कोई अदर सर्टिफिकेट कई बार मांगा जाता है। अगर आपने जॉब अप्लाई करते समय बताया है कि मैंने एक्सपीरियंस है मुझे, तो आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। याद रखिए कि एक्सपीरियंस और एजुकेशन दोनों क्लैश ना हो, दोनों सेम ईयर में ना हो। जैसे कई बार कर लेते हैं लोग, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, रेगुलर कॉलेज से कर रहे हैं, लेकिन आपने पिछले 1 साल में या पिछले 6 महीने में आपने कहीं पर एजुकेशन भी किया, तो उस टाइम पे वो क्लैश हो जाता है, तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अदर सर्टिफिकेट्स का आपने कोई कोर्स किया है और आपने उसके बारे में लिखा है, कोई 1 ईयर का डिप्लोमा या कुछ भी है, तो वो सर्टिफिकेट्स भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कुछ गवर्नमेंट जॉब में आप लोगों के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांग लिए जाते हैं, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है जॉब स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग। कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स के लिए आप गजेटेड ऑफिसर के साइन करवा सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स का जो भी फॉर्मेट है वो डाउनलोड करके फिल करके। इसके बाद कॉल लेटर या फिर एप्लीकेशन फॉर्म या इंटरव्यू लेटर या स्कोर कार्ड। कॉल लेटर या इंटरव्यू लेटर क्या कि आपके पास कोई भी मेल आया है और आपको कोई लेटर है, बाय पोस्ट भी आ सकता है, बाय ईमेल भी आ सकता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो आपके पास कोई ना कोई कॉल लेटर होना चाहिए। कई बार क्या होता है, वॉक इन इंटरव्यू होता है, आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मेट ज़रूर होता है, बायोडाटा का वो फॉर्मेट बना के रखते हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म। मान लीजिए कि आप केवीएस में टीचर की पोज़ीशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो उस तरीके का फॉर्म अगर कोई रिक्वायरमेंट है, तो वो आप फिल करके ज़रूर जाएँ। स्कोर कार्ड की बात कहाँ आती है? मान लीजिए आप बैंक में क्लर्क की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आईबीपीएस का आपने एग्ज़ाम दिया होगा, इसी तरह से टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने सीटेट या फिर आपके स्टेट का कोई टेट का एग्ज़ाम दिया होगा, तो कई बार वो स्कोर कार्ड आपने जब फिल किया होता है कि हाँ, मैंने इतना स्कोर किया है, इसी तरीके से यूजीसी नेट में अगर आपने स्कोर किया, तो वो स्कोर कार्ड आप अपने पास ज़रूर रखें, वो मैंडेटरी है। इसके साथ ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ज़रूर रखें। हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जब फ़ॉर्म फिल करते हैं, तो आजकल सब ऑनलाइन फ़ॉर्म फिल कर देते हैं और हम सॉफ्ट कॉपी ऑफ फ़ोटो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हार्ड कॉपी जो फ़ोटोग्राफ्स की है, वो अपने पास ज़रूर रखें। पहले के ज़माने में लोग 30-30, 60-60 फ़ोटोग्राफ्स रखते थे, हालाँकि अभी भी कुछ लोग रखते हैं। तो आप लोग ज़रूर कीजिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपने पास आपके साथ ज़रूर होने चाहिए। तो ये थे दोस्तों डॉक्यूमेंट्स लेके जो आपके पास किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो इसी तरीके की और वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।